चलिए अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के तीसरे और चौथे रेशियो की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसा कि आप अपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो कि जो तीसरा रेशियो है वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, और जो चौथा रेशियो है वो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आप इस बात से लगभग रूबरू हो चुके होंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम हर बार अभी तक दो रेशियो तक बात कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, क्योंकि प्रॉफिट का जो पूरा दारोमदार होता है वो रेवेन्यू पे होता है कि हम कितना मार्जिन बढ़ा के लें, और ये रेवेन्यू ही तय करता है कि मुझे प्रॉफिट हो पाएगा या फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे भी ये कहानी जारी रहेगी। आगे के भी रेशियोज में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स को ही यूज करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको क्या बताता है या फिर आपसे क्या जानने की उम्मीद लेके आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आप देखते हो कि मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या रिश्ता है या फिर उनके बीच में क्या रेशियो है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हिस्से में है, यही चीज आपको कौन बताएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जैसा कि मुझे यकीन है अभी तक आपको आदत हो चुकी है रेशियो में फॉर्मूले बनाने की, कॉन्सेप्ट्स पे, तो आप कृपया करके इसका फॉर्मूला बता दीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सी चीज है, सही कहा आपने, इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे कि आपको फ्लो भी समझ में आ चुका हो क्योंकि हम कंक्लूजन पे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आता है ये आपको आता है क्योंकि आपने फर्दर सेशंस में कवर किया है, हमारे पिछले सेशंस में। जिनको नहीं आता जाके देख लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा ये आपके सवाल का जवाब बनना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कहानी है ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है मेरा ट्रेडिंग से आने वाला मेहमान। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ट्रेडिंग से कौन से मेहमान को हम लेके आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला ही मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ भी रिश्ता रखता है और ऑपरेटिंग इनकम के साथ भी रिश्ता रखता है, और ये मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हुआ, एक नॉर्मल ले मैन वाले सेंस में समझना, ज्यादा टेक्निकलिटी मत ऐड कीजिएगा गलतियां निकालने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या रिश्ता है, अगर मैं कहूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कुछ गलत होगा क्या? जितना ही ज्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा टेक्निकलिटी मत ऐड कीजिए क्योंकि यहां पे जो गेम है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बदल देगा। ठीक है, बट मैं एक लेमैन वाली बात पहले ही आपके सामने रख चुका हूं कि अगर आप लेमैन की तरफ से देखोगे कि जितना ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, जितना ही आपका कम ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो गेम होगा वो गेम सेट करेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम। तो इसीलिए जब अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा जहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कहानी की शुरुआत होती है, और वो है ग्रॉस प्रॉफिट। आप बताइए, मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सफर की शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, और इसका रिश्ता आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम के साथ भी है। मतलब इसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी एक रोल निभाएगा और ऑपरेटिंग इनकम भी एक रोल निभाएगा। तो आप मुझे बताइए, आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाएंगे या ऐड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए? सिंपल सी बात है, घटाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन इसका एक और हिस्से से रिश्ता था, वो हिस्सा था ऑपरेटिंग इनकम। अब बता दीजिए क्या करेंगे? तो इसमें ऐड हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आ गया? क्लियर? तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना आ गया। इसके जस्ट पहले वाले रेशियो में, आजकल ऑपरेटिंग रेशियो में
आपको बताया गया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकाला जाता है और ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकाला जाता है। मुझे लगता है कि यहां पे इसको डिस्कस करना समय की बेईमानी होगी। क्लियर? तो चलिए यहां पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इतना ही था। इसमें और भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा कि सारी कहानी परसेंटेज पे बेस्ड है, तो हम इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूर करेंगे। क्लियर क्या? तो यहीं तक है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम चल लेते हैं चौथे वाले रेशियो पे, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको याद होगा एक पूरी की पूरी फ्लो थी, एक प्रोसेस था। ठीक है, हमने बात करना था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। सफर की शुरुआत हुई थी हमारे बिजनेस में आने वाले सबसे पहली प्रॉफिट, जिसका नाम क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। उस पे हमने रेशियो निकाल लिया, नाम क्या रखा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट से हमारी कहानी उतर के कहा जाती है हमारे P&L पे, बिजनेस के ऑपरेशंस पे। तो बिजनेस के ऑपरेशंस में हम क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, उस ऑपरेट करने के बाद हमें यह पता करना होता है कि बिजनेस के ऑपरेशंस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो फिर आगे सफर कहां तक पहुंचता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तक। और जैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम की कहानी खत्म कर लेते हैं, हम अपने ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आखिरी पायदान पे पहुंचते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आखिरी पायदान क्या दिखाता है हमें? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे। मैं ये सारी जो पॉइंटर्स जो ऐड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो हैं इसको याद करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके जहन में प्रॉफिटेबिलिटी आता है तो आप देखेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग में ग्रॉस आता था, ग्रॉस के बाद ऑपरेटिंग, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और आखिरी पायदान पे होता था मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए मुझे ये बताने की नहीं कोई जरूरत है, मैं कॉन्सेप्ट भी नहीं बता रहा आपको। क्लियर क्या? मैं कोई कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला आप क्या बताएंगे? बता दीजिए मुझे। सीधी बात। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना लीजिएगा आप यहां पे? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि फाइनली ये पहली बार हो रहा है कि फॉर्मूला हम पहले बना रहे हैं और हम कॉन्सेप्ट बाद में समझा रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो हमारे म्यूचुअल जीत होती है अंडरस्टैंडिंग की। देखिए भाई, नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है कि मेरे नेट प्रॉफिट और मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या रिश्ता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंटेज मेरे नेट प्रॉफिट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जब परसेंटेज की बात आती है तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इनटू 100। फिर वही बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कहानी मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। बताने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पे बात आती है कि जो नेट प्रॉफिट है, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, आप बताइएगा कि आपने जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, क्या जब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था जिसमें आपको खाटी प्रॉफिट, जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, जो आखिरी में आता है, वो टैक्स डिडक्टेड होता है या टैक्स इंक्लूसिव होता है? टैक्स डिडक्टेड होता है। तो आपको बीइंग अ स्टेक होल्डर, बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग अ प्रोपराइटर, कौन से प्रॉफिट से लेना देना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स। मतलब यहां पे जो नेट प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इन टैक्स होगा? सीधी बात, मतलब आपको उस पैसे से मतलब है जो पैसा आपके जेब में आएगा उसके बाद कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार को भी वो पैसा आपको नहीं बांटना है। दैट्स वाई यहां पे आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो नेट प्रॉफिट है ना वो आफ्टर टैक्स वाला है सर, वो बिफोर टैक्स वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हमें
थोड़ी सी जहमत उठानी होगी इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए भाई, जब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि प्रॉफिट का सिलसिला कहां से शुरू होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इस सफर में हमारे साथ कोई ना कोई चल लेता है, ठीक है? तो आपसे मैं पूछूंगा इस सफर में आपके साथ एकदम प्रॉफिट एंड लॉस वाला उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जिस लैंग्वेज को हमने क्लास 11th में पढ़ा था, एकदम ले लैंग्वेज, ठीक है? आप ज्यादा इंटेंस लैंग्वेज में मत जाइएगा, आप एकदम सीधे सपाटे लैंग्वेज की बात करेंगे क्लास 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली भाषा, ठीक है? जिसमें टेक्निकल भाषा नहीं थी। तो जब हम ट्रेडिंग से चलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को लेके तो हम पीएल में पहुंचेंगे, और पीएल में क्या जाता है ये बताइए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है? यही टर्म मुझे चाहिए था, आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग वाले टर्म में फंसते तो आपके लिए दिक्कत हो जाती, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा कि ले टर्म में 11th वाला उठाइएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आगे लेके चलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको बीच सफर में आपको इनडायरेक्ट टैक्स का सामना करना पड़ेगा और आपको इनडायरेक्ट इनकम का सामना करना पड़ेगा। ये जहन में रखिएगा कि आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। तो आप यहां पे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो इसमें से माइनस हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? फिर आप एक कदम आगे चलेंगे, सफर में साथ मिल जाएगा इनडायरेक्ट इनकम का, क्या करेंगे? तो इसको ऐड कर देंगे अपना इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है? इसके बाद आपको मिल जाएगा सर नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां पे ये वो वाला नेट प्रॉफिट है जो कि टैक्स काटने के बाद मिला है। तो फिर यहां पे कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? टैक्स। इनडायरेक्ट नहीं सर, डायरेक्ट, क्योंकि कंपनियों पे भी जो टैक्स लगता है ना वो डायरेक्ट ही होता है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या प्रॉफिट टैक्स के नाम से जानते हैं। याद होगा आपने नेशनल इनकम में पढ़ा था, इनकम मेथड में। क्या? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस टैक्स, ठीक है? ये टैक्स कौन वाला है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहीं पे आपके नेट प्रॉफिट रेशियो का सिलसिला क्या हो जाता है? खत्म। और इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आप समझेंगे, और आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सिंप्लिसिटी का लेवल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्लियर क्या? तो चलिए, इस सेशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो में इतना ही। बाकी का जो सेशन है, बाकी का जो एक लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड ROI, जिससे जान पहचान आपकी ऑलरेडी हो चुकी है इसी क्लास 12th में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। ROI के नाम से हम उसकी बस शुरुआत करेंगे। जो वीडियो सेशंस ले रहे हैं उनसे बस रिक्वेस्ट है कि क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज वाला वो जो हिस्सा है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट यहां का समझना आपके लिए आसान होगा, अगर आपने पढ़ लिया है तो। अगर वो नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैटर पे ही पढ़िएगा। चलिए, स्टे ट्यून फॉर द लास्ट सेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ROI। थैंक यू।